नमस्कार किसान भाई, आप सभी का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और मार्च का महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं। एक तो मार्च के महीने में आपको टेम्परेचर बहुत ही शानदार देखने को मिलता है, दिन में आपको गर्मी देखने को मिलती है लेकिन रात में मौसम ठंडा होता है। और यहीं पर बात करते हैं जर्मिनेशन की, अगर हम बात करें तो जर्मिनेशन बहुत ही शानदार, यानी कि अगर साल के 12 महीने होते हैं और 12 महीने में कोई एक महीना देखा जाए तो मार्च महीना ऐसा होता है उसमें सबसे शानदार जर्मिनेशन होता है और बहुत ही जल्दी जर्मिनेशन होगा। अगर आप कोई सी भी फसल या कोई सी भी सब्जी लगाते हैं और उसका जर्मिनेशन आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। तो इस समय पर आपको ऐसी कौन सी सब्जियों को आप चयन कर सकते हैं और जिनका मार्केट प्राइस ऊपर जाने वाला है और आपको बेसल डोज में मार्च के महीने में कौन सी खादों का प्रयोग करना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को हमारे पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आज की वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी सब्जियों के बारे में जिनको आप लगाकर बहुत ही शानदार पैसा पैदा कर सकते हो, 2 ऐसी सब्जियों के बारे में जिनको फ्री में, यानी कि आपको कोई भी लागत लगाने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में आप लगा सकते हैं, कोई भी जीरो लागत, और उससे आमदनी आप लाखों में ले सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इंडियन किसान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे इंडियन किसान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइएगा हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो को स्टार्टिंग में कि मार्च महीना बहुत ही शानदार होता है सब्जियों के लिए और बहुत सारे हमारे किसान मार्च महीने में सब्जी की खेती करते हैं। कुछ हमारे किसान भाई गेहूं कटाई के बाद में सब्जी की खेती करते हैं। लेकिन मार्च महीने में अगर आप सही सब्जी का सिलेक्शन कर लेते हैं और सही सब्जी आपकी मार्केट में पहुंच जाती है तो आप मार्केट से बहुत ही शानदार पैसा उठा सकते हैं। तो उसके लिए काफी हमारे किसान यहीं पर गलतियां करते थे। एक तो वो सब्जियां तो लगाते हैं, उनकी जर्मिनेशन भी बहुत ही शानदार होती है, उनकी पैदावार भी बहुत ही शानदार होती है, लेकिन जब तक उनकी सब्जियां मार्केट तक पहुंचती है वहां पर उनका प्राइस उनको नहीं मिलता है, यानी कि डिमांड उनकी खत्म हो चुकी होती है और उत्पादन उनका दोगुना होता है, लेकिन फिर भी उन्हें मार्केट प्राइस ना मिलने के कारण वो घाटे का सामना उनको करना पड़ता है, उन्हें घाटा देखने को मिलता है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है, जैसे कि सर्च ये करना है कि आने वाले, जैसे कि आप मार्च महीने में कोई भी सब्जी लगा रहे हैं और उसके 2 महीने बाद, यानी कि आपकी 45 से 50-55 दिन के बाद आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई, तो हार्वेस्टिंग 55 दिन 7 दिन के बाद में देखिएगा, मार्केट में विजिट करिएगा और वहाँ पे आप जानकारी लीजिएगा और स्टडी करिए कि 55 दिन के बाद में अगर आप सब्जी लगाते हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी, क्या हम उसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। उसकी डिमांड कम रहेगी तो आपको उन सब्जियों का चयन नहीं करना है, आपको उन्हीं सब्जियों का चयन करना है जो आप लगाते हैं उसके 55 से 60 दिन का मार्केट में उनकी डिमांड हो, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे और स्मार्ट तरीके से आपको खेती करना है। पहले आप कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भी आपको जो खेती करना है वो स्मार्ट तरीके से करना है। कैसे करना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि जो मैं आपको सब्जियां बताने वाला हूँ उनका 55 से लेकर 60 दिन के बाद जो प्राइस होगा वो प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखाएगा, बहुत ही शानदार प्राइस के साथ में प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए हम शुरू करें। सबसे पहले अगर सब्जी की बात करें तो हम पहले बात करते हैं बेल वर्गीय सब्जी के बारे में, फिर हम बात करेंगे जिनको आप ओपन फील्ड में लगाकर ही बहुत ही शानदार पैसा कमा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता चुका, बेल वर्गीय फसलों की बात करें तो मार्च महीने में सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली फसल है, हमारे किसान भाई लगाते हैं लौकी। लौकी की बात करें जिसको हम बोटल गार्डी बोलते हैं, और हमारे जो किसान भाई लौकी लगाते हैं वो आने वाले 55 से 60 दिन का मार्केट प्राइस बहुत ही शानदार रहता है, क्योंकि लौकी एक ऐसी डिमांड बन चुकी है मार्केट में जिनका प्राइस हमेशा ऊपर भी लेता है। अगर आप भी की बात करें तो आपको 30 से 40 रुपए किलो आपको मार्केट में लौकी का प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो भैया अगर आप मार्च महीने में लौकी लगाते हैं तो आपकी करीब 55 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और हार्वेस्टिंग करते समय बहुत ही शानदार आप प्राइस ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि लौकी की अगर आप खेती कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको बरसात का भी मौसम देखना देखना होगा कि आपके पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए। आप जिस खेत में लौकी की खेती कर रहे हैं आप इस समय पर मचान विधि से भी कर सकते हैं और ओपन फील्ड में लौकी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी बात माने तो आप मचान विधि से लगाइए तो आप बहुत ही शानदार प्रॉफिट ले पाएंगे। आपको जो फ्रूटिंग होगी उसका जो कलर होगा और उसका साइज बहुत ही शानदार हो, जिससे आपको मार्केट प्राइस भी अधिक देखने को मिलेंगे। और बात करते हैं बेसल डोज में आपको कौन सी खाद का प्रयोग है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। हम लास्ट में वीडियो की बात करेंगे कि आपको बेसल डोज मार्च महीने में कौन सी लेना है जिससे आपका जर्मिनेशन शानदार हो, 100% हो और आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी तरीके से और उसके बाद जो फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की आपकी समस्या ना हो और आपकी फ्रूटिंग अच्छी हो और आप अधिक उत्पादन ले पाएं। तो उसके लिए बेसल डोज बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हो जाती है। तो उसके लिए हम बात करेंगे लास्ट में वीडियो को, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। वहीं दूसरी सब्जी की बात करें तो हमारे काफी किसान भी उस सब्जी को नहीं लगाते, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा अधिक रहती है। मार्च महीने में अगर आप लगाते हैं तो आप आने वाले समय में 55 से 60 दिन के बाद बहुत ही शानदार पैसे मार्केट से उठा सकते हैं। वो सब्जी करेला। करेले की बात करें तो किसान भाइयों करेला हमेशा मार्केट में डिमांड बनी रहती है और वहीं उसकी शॉर्टेज भी देखने को मिलती है, जिस वजह से उसका प्राइस काफी ज्यादा अधिक होता है। तो आप करेला की खेती कर सकते हैं। मात्र 10 से 15% हमारे किसान भाई करेले की खेती करते हैं। तो आप मार्च महीने में करेले की खेती करके बहुत ही शानदार पैसे लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है
आपको उन्हीं खेतों का चयन करना जहाँ पर आपको पानी निकलने की व्यवस्था हो। करेला आप जहाँ तक ध्यान रखें कि आप मचान विधि से लगाएं, तब आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि आने वाले समय बरसात होगी तो आपकी फसल सूखने की, सड़ने की समस्या देखने को मिल सकती है। तो आप अगर ओपन फील्ड में लाएंगे तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। भाई आप मचान बीज लगाएं तो आप इस समस्या बच सकते हो, आपको कम स्प्रे करने की आवश्यकता ही पड़ेगी क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो आप मचान विधि से लाकर बहुत ही शानदार पैसे उठा सकते हैं। तीसरी अगर मैं फसल की बात करूँ कि जैसे आप लौकी लगाते हैं तो उसके साथ में आप तुरई तुरई भी लाकर बहुत ही शानदार पैसे उठा सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में तुरई का जो प्राइस है वो आपको 40-35 रुपए आराम से मिलेगा, 55-60 रुपए भी मिल सकता है। तो भाई अगर आप मार्च महीने में लाएंगे तो अप्रैल मई के फर्स्ट वीक में आपकी स्टार्ट हो जाएगी तुरई। 45 से लेकर 50-60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से तुरई के आप मार्केट उठा सकते हैं। तो मार्च महीने में तुरई की खेती करके बहुत ही शानदार तरीके से आप उत्पादन ले सकते हैं। ये जो तीनों मैंने आपको सब्जियां बताई, ये तीनों सब्जियों आपको यानी कि मचान विधि से लगाएंगे तब आपको बेहद अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। भाई आपका जो फल होगा उसका साइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, कलर शानदार होगा। अगर कलर आपका शानदार होगा तो आप मार्केट ले जाएंगे तो आपके हाथ से छीन के लोग लेके जाएंगे, इतनी ज़्यादा डिमांड आपकी फसल की बढ़ जाएगी। और आप इस तरीके से लाएंगे तो बहुत ही शानदार आपको प्रॉफिट मिलेगा मार्केट से, प्राइस के यानी कि डबल आप प्रॉफिट ले पाएंगे। तो हम मचान बीज से लाकर बहुत ही शानदार पैसे उठा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे कुछ ऐसी सब्जी को जिनको आप ओपन फील्ड लाकर बहुत ही शानदार पैसे कमा सकते हैं। वो है सबसे फेवरेट जो फसल मानी जाती है जिसको ओकरा भिंडी भी बोलते हैं, उसकी खेती करके आप बहुत ही ज़्यादा शानदार उत्पादन ले सकते हो, मार्केट से प्राइस भी अच्छे ले सकते हो। क्योंकि अगर आप मार्च महीने में लगाते हो तो आपकी नवंबर तक ये चलती है, सही तरीके से आप हार्वेस्टिंग करते हो, सही तरीके से आप देखभाल करते हो तो आप नवंबर तक इससे तुड़ाई ले सकते हो। लेकिन काफ़ी हमारे किसान भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप मार्च महीने में भिंडी की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हो। और बात करें कि भिंडी की बुआई करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो मैं आपको बताना है आपको उन खेतों का चयन करना है जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था हो। दूसरा, जब भी आप भिंडी की खेती कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो खरपतवार की समस्या आती है, काफ़ी हमारे किसान भी खरपतवार के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खरपतवार नाशी का स्प्रे करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ होते समय, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहला आपको जो 2 बार कम से कम मैन्युअली निराई गुड़ाई करना है। जब आपकी फसल 15 से लेकर 25 दिन के स्टेज पे हो तब उस समय पर आपको मैनुअली जो भिंडी की फसल मैनुअली आपको खरपतवार निकालना है। उसके बाद में आपको कोई भी आप खाद दे रहे हो उस खाद को दीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट अगर आपको लगता है कि आपके खरपतवार खत्म हुई तब आप खरपतवार नाशी का स्प्रे करेंगे। इससे पहले आपको खरपतवार नाशी का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करें। यहाँ पर हमारे काफी किसान की गलती है, उनका पैसा टाइम बर्बाद होता है, फसल भी साथ में बर्बाद होती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करता। मार्च महीने में भिंडी की खेती करके बहुत ही शानदार पैसे उठा सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में भिंडी का भी प्राइस आपको 30 से 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है। तो आप भिंडी की खेती करके बहुत ही शानदार पैसे उठा सकते हैं। और वहीं बात करें पांचवी सब्जी, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पांचवी सब्जी जो है हरी मिर्च और शिमला मिर्च। इन दोनों की अगर आपके पास नर्सरी तो आप आँख बंद करके आप लगा दीजिएगा। आने वाले समय में आपको प्राइस 100 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति केजी भी हरी मिर्च के प्राइस मिल सकते हो। भाई शिमला मिर्च भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। तो आप हरी मिर्च और शिमला मिर्च की खेती करके बहुत ही शानदार पैसा उठा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है बुआई करते समय हरी मिर्च की खेत सिलेक्शन आपको बहुत ही शांतिपूर्वक करना है, क्योंकि इसका पौधा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर जरा सही पानी भरा होगा तो आपकी हरी मिर्च सूख सकती है और आपको घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो आप उन खेतों का सिलेक्शन करिएगा, उन खेतों को चयन करिएगा जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था हो और हल्की सी बारिश होती है, पानी आपका इकट्ठा होता है, वो आप आसानी से निकाल सके, तभी आप बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं हरी मिर्च से। नहीं तो आपको घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको हरी मिर्च में ध्यान रखना है कि आपको हरी मिर्च की खेती करने में बात करूँ तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या जो फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की ये समस्या आती है, जिस वजह से काफी हमारे किसान भी घाटे का सामना करना पड़ता है। तो वो गलती ये करते हैं सही तरीके से बेसल डोज का प्रयोग नहीं करते, जिस वजह से उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, पौधा काफी ज्यादा शानदार दिखता है, लेकिन जब फूल आता है वो झड़ने लग जाता है और हरी मिर्च कम लगती है। तो ये समस्या काफी हमारे किसानों को देखने को मिलती है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, बेसल डोज में कौन सी डोज ले, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 5 सब्जियों के बारे में बात करें, 2 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करें जिनको आप फ्री में लाकर और लाखों में रुपए कमा सकते हैं। तो वो कौन सी सब्जियां, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप कोई भी मचान बेस से सब्जियां लगा रहे, करेले की, लौकी की, तुरई की, या फिर आप लगा रहे खीरे की, या आप भिंडी लगा रहे हैं, आप बेड विधि से हरी मिर्च लगा रहे हैं बेड विधि से, तो आप 8x10 या 10x10 का आप गैप ले रहे हैं। तो उस गैप में आपको क्या करना है, उस जमीन को आपको यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज अगर आप करेंगे तो आपको पहली चीज आपके खरपतवार कम हो गए आपकी फसल में, दूसरा जो उत्पादन होगा वो आपका फ्री में निकल करके आएगा। तो वहां पर आपको क्या लगा सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा, फिर आप बताइएगा मैं कमेंट करके
कि आपको इसका क्या रिजल्ट मिला। आप जो 10x10 की आपकी जगह जो स्पेस बच रहा है, तो उस जगह पर आप पालक या फिर हरे धनिये की खेती करिएगा। आपकी कोई भी लागत नहीं होगी, बस आपको एक बार अच्छी तरीके से नराई गुड़ाई करके आपको बुआई कर देना है, बस आपको बीज देना है और उसके बाद में आपको कोई भी लागत लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो आप खाद लाएंगे वही खाद इनमें ऑटोमेटिक लग जाएगी और आप बहुत ही शानदार उत्पादन ले पाएंगे। यानी कि जो आप लौकी तुरई लगा रहे हैं, तो उससे अधिक भी प्राइस आप पालक और धनिये से ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में धनिये का प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो आप जो 10x10 का गैप हो, उस गैप को यूज़ करिएगा, थोड़ा दिमाग को लगाइए और थोड़ा स्मार्ट किसानी करिएगा, तभी आप बहुत ही शानदार मार्केट से पैसे उठा पाएंगे और आप बहुत ही अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। इस तरीके से करेंगे तो एक तो आपका पैसे अधिक प्रॉफिट होगा, दूसरा जो आपके खरपतवार की समस्या थी वो खरपतवार कम हो गएंगे। तो आप इस तरीके से जो मैंने आपको बताया पालक और धनिया की खेती करके बहुत ही शानदार पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको बेसल डोज कौन से लेना है। यहाँ पर 99% हमारे किसान भी गलती करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक आप पेन और कॉपी ले लीजिएगा, लिख लीजिए जो मैं आपको डोज बता रहा हूँ, क्योंकि मार्च महीने की बेसल डोज अलग होती है। क्योंकि दिन में टेम्परेचर कुछ और होता है, रात में टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है। तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको कौन सी डोज का प्रयोग करना है, काफ़ी हमारे किसान यहाँ पर नहीं समझते। तो मैं आपको बता दूँ कि आप कोई भी फसल लगा रहे हैं इनमें से, तो आपको ध्यान रखना है कि बेसल डोज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उस बेसल डोज का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम बात करें, आपको सड़े हुए गोबर की खाद कम से कम एकड़ के हिसाब से बात करूँ तो आप 2 से 3 ट्रॉली आपको सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे। अगर आप सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करें तो दोस्तों आप कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग कर लीजिएगा, आपका उत्पादन कहीं ना कहीं कम निकल करके आएगा। दूसरा, आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी कम होगी, आपका पौधा भी कमजोर दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करना है। जब आप लास्ट जुताई करें तो उस समय पर कम से कम एकड़ के साथ 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करिएगा। अब उसके बाद में आप रासायनिक खादों का प्रयोग करें, तब आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेगा। बात करते हैं डीएपी। डीएपी आपको 1 एकड़ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपको 1 से लेकर 1.5 बैग, यानी कि 50 से लेकर 75 किलो आप 2 बैग भी दे सकते हैं। इस तरीके से आपको बेसल डोज के लिए आपको लेना है डीएपी। और उसके साथ में आप एसएसपी की बात करूँ तो आपके 1 एकड़ के हिसाब से 1 बैग आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। और उसके साथ में जो फंगस की समस्या आती है तो उसके लिए आपको 10 किलोग्राम दानेदार रीजेंट का प्रयोग अवश्य करना है। और वहीं बात करें, आप बोरोन लीजिएगा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बोरोन का रिजल्ट आपको अभी नहीं दिखेगा, जब आपकी फ्लोवरिंग आएगी उस समय पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कि काफ़ी हमारे किसानों को, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उनके फूल झड़ने की समस्या बहुत ही अधिक होती है, उस समस्या को खत्म करता है हमारी जो तना होता है, उस तने को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है और उनकी शाखाएं बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो आप बोरोन का प्रयोग करिएगा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और वहीं बात करें दोस्तों, आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करें, सागरिका, बायोबीटा, दानेदार, आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लाइएगा और मिक्स कर दीजिएगा। इन 4 खादों को, 5 खादों को लेना। और बात करें यहाँ पर हमारे काफ़ी किसानों का कि एक डाउट है कि हमें क्या सल्फर का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ठंड में सल्फर का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर आपने एक साल में पिछली वाली फसल में सल्फर का प्रयोग करा था तो आपको इस समय पर सल्फर का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि आप नहीं भी कर सकते, लेकिन आप करना चाहते हो तो आप कम से कम 4 से लेकर 5 किलो, मैक्सिमम 5 किलो, नहीं तो आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फर दे दीजिएगा। जो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी दोस्तों, तो आपके लोग जो आपके मोहल्ले के, गांव के दूर दूर से लोग देखेंगे कि आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी शानदार क्यों हुई है, आपने ऐसी कौन सी खाद का प्रयोग करा है। क्योंकि यहाँ पर हमारे काफ़ी किसान भी गलतियाँ करते हैं, जिस वजह से उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी स्लो होती है, जिस वजह से उनकी जो फ्रूटिंग आने का जो टाइमिंग होता है वो लेट हो जाता है और मार्केट में उनकी फसल लेट पहुँचती है, जिस वजह से उनकी डिमांड कम हो जाती है और प्राइस गिर जाते हैं, जिस वजह से उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। तो आपको बेसल डोज ध्यान रखना है। आपको ये बेसल डोज का प्रयोग करेंगे तो आप बहुत ही शानदार वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ में जो आपका फ्रूटिंग का साइज होगा, वो फ्रूटिंग का साइज भी बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा और वहीं मार्केट प्राइस भी आपको अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मार्च महीने में जो मैंने आपको 5 सब्जियां बताई थी और 2 फ्री वाली सब्जियां बताई थी, आप इन 7 सब्जियों को लाकर मार्केट से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हो, बहुत ही अच्छा प्राइस ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से एरिया में रहते हो और आपके एरिया में कौन सी सब्जियां मार्च महीने में लगाई जाती है, किनका प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपने एरिया का नाम लिखिएगा और आप बताइएगा कि आपके एरिया में कौन सी सब्जियों के प्राइस ऊपर जाने और कौन सी सब्जी हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे किसान भाई कमेंट करेंगे उन किसान भाई के नाम के साथ में मैं वीडियो बनाऊंगा और लोगों तक जानकारी पहुंचाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।